बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया बिनूरिया आलमिया के इम्तिहानी हॉल में, और इस वक्त हम 2025 और 26 के सेशन के दाखिलों के सिलसिले में यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तलबा ने यहाँ पर दाखिलों के लिए रुजू किया। एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत इन तलबा की रहनुमाई की गई। ये दाखिले पूरे के पूरे मेरिट की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। जामिया बिनूरिया आलमिया दीनी तालीम के साथ असरियात को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, जिसमें कंप्यूटर की तालीम, उसके अलावा इजाफ़ी लैंग्वेजेस जिसमें जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज की तालीम भी दी जाती है। इस वक्त कौन कौन से शोबाजात में दाखिले दिए जा रहे हैं? इस वक्त जो है दरस निज़ामी के तमाम दर्जात में दाखिले दिए जा रहे हैं, लेकिन दरस निज़ामी में ख़ुसूसन जिन दर्जात को पर हमारा फोकस है वो दौर हदीस, दर्जे साबिया, तमहीदिया और दर्जे उला में जो नशिस्तें हैं वो कुछ ज़्यादा है, और दीगर दर्जात में जो दाखिले के लिए नशिस्तें मखसूस है वो इंतहाई महदूद है। हर साल हम ये देख रहे हैं कि दाखिले ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहात आप समझते हैं? इसकी बुनियादी वजह तो यहाँ का मेयारी जो तालीम है वो है, फिर इसके साथ यहाँ दीनियात और असरियात दोनों चूँकि पढ़ाया जाता है और इंतहाई मरबूत एक मुकम्मल निज़ाम और मुकम्मल निसाब के तहत और मुकम्मल सिस्टम के तहत उसे पढ़ाया जाता है। बल्कि जामिया बिनूरिया आलमिया का तो ये इम्तियाज़ है मदारिस की दुनिया में कि आज से 20 साल कबल यहाँ असरियात को शुरू किया गया था, तो तमाम तजर्बात और से गुज़रने के बाद आज जामिया बिनूरिया आलमिया एक मरबूत और एक मुकम्मल निज़ाम और निसाब इस हवाले से रखता है, जिसकी बुनियाद पर तलबा किराम जो है वो जामिया बिनूरिया आलमिया को तरजीह देते हैं। इस वक्त मुख्तलिफ दर्जात के लिए कितनी दरखास्तें मौसूल हुई हैं? इस वक्त दौर हदीस में जो हमने नशिस्तें मखसूस की थी दाखिले के लिए, वो कुल नशिस्तें उनकी तादाद है 90, लेकिन अब तक जो दरखास्तें मौसूल हुई है वो 145 है, और इसमें जो तकरीरी इम्तिहान में तलबा किराम कामयाब हुए हैं उनकी तादाद है 35, जिनका आज तहरीरी इम्तिहान हो रहा है। और दर्जे साबिया के लिए हमने 35 नशिस्तें मखसूस की थी, जिसके लिए 90 के करीब दरखास्तें मौसूल हुई है, और उन 90 में से 21 तलबा तकरीरी इम्तिहान में कामयाब करार पाए हैं, जिनका आज तहरीरी इम्तिहान लिया जा रहा है। और दर्जे उला के लिए 100 नशिस्तें मखसूस की थी, जिस 100 नशिस्तों के लिए 161 के करीब हमारे पास दरखास्तें आई है, और उनमें से 75 तलबा जो है वो तकरीरी इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। तमहीदिया के लिए हमारे पास 60 नशिस्तें थी, 60 नशिस्तों के लिए हमारे पास 93 दरखास्तें मौसूल हुई है, और उसमें से तकरीबन 53 के लगभग तलबा जो है वो कामयाब करार पाए हैं, और आज उनका तहरीरी इम्तिहान लिया जा रहा है। दूसरा तहरीरी इम्तिहान 26 अप्रैल को होगा, तो 26 अप्रैल तक जो तलबा तकरीरी इम्तिहान में कामयाब होंगे उनका फिर 26 अप्रैल को तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा। जो तलबा यहाँ पे आते हैं दाखिले के लिए, उनमें कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो देखी जाती हैं? इसमें तो बुनियादी जो चीज़ है उनकी जो इल्मी इस्तेदाद है उसको जांचा और परखा जाता है। अगर तालिब इल्म मुमताज़ और जय्यद जिद्दन हो तो फिर उसको दाखिला कार्रवाई में शरीक होने की इजाज़त होती है, और फिर उसके तकरीरी इम्तिहान लेकर उसकी इल्मी इस्तेदाद को जांचा जाता है। फिर उसके बाद उसका तहरीरी इम्तिहान लिया जाता है, उसकी मज़मून नवेसी को चेक किया जाता है, उसकी मकाला नवेसी को चेक किया जाता है, उसकी इमला और तरकीम को चेक किया जाता है। मैं लारकाना से आया हूँ। हमने जामिया बिनूरिया का इंतखाब इस वजह से किया है कि यहाँ बहुत अच्छी तालीम है, यहाँ का माहौल जो है वो बहुत अच्छा माहौल है, इस वजह से हमने जामिया बिनूरिया में इंतखाब किया है, और हम यहाँ ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं कुर्स्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं दौर हदीस के लिए जामिया बिनूरिया आलमिया के लिए तशरीफ़ लाया हूँ। और मैं इसलिए आया कि मदरसा बहुत अच्छी लगी मुझे, माहौल भी बेहतरीन है, बेहतरीन निज़ाम है, तालीमी लिहाज से बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी निगरानी में इंतजाम हुए। दीगर शोबों की तरह शोबा स्कूल के अंदर भी दाखिलों का रुझान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा देखा गया है। उसकी वजह ये है कि यहाँ का जो निज़ाम तालीम है वो बहुत बेहतरीन है। जब हम शोबा स्कूल बिनूरिया अकेडमी सेकेंडरी स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पर 4 साल एक मैट्रिक का सिस्टम है, जिससे बच्चे गो थ्रू होते हैं। पहले साल के अंदर वो हुफ़ाज़ अरबिक का पूरा कोर्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरा साल हम उनको 7 और 8 कवर करते हैं, जो पूरा लैंग्वेज का साल होता है। फिर प्रॉपर साइंस के साथ हम उनको मैट्रिक करवाते हैं, और फिर उनका 5वां साल उला अरबिक का होता है। हम पूरे साल बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, जिनमें उनके मुख्तलिफ स्टडी टूर्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं,
ان کے روبوٹکس کی کلاسز ہوتی ہیں, ان کے مختلف پروجیکٹس پہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. جہاں تک ان کے ٹیسٹ کا تعلق ہے تو ٹیسٹ کے اندر ہم ان کا بنیادی طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا رجحان کیسا ہے, وہ پڑھنے میں کیسے ہیں, کرٹیکل تھنکنگ کیسی ہے. پھر ہم انگلش, اردو اور میتھس کا ٹیسٹ لیتے ہیں. اس وقت جو ہمارے آج تقریباً 55 طلبہ داخلہ دے رہے ہیں اور اس سال ہم صرف کلاس 6 میں اور 9 میں داخلہ دے رہے ہیں. میں بلوچستان ضلع واشق سے آیا ہوں. ماشاءاللہ بنوریا میں جو ہے نا پڑھائی بہت اچھی ہے, تو اس وجہ سے ویسے ایک مشہور معروف دینی ادارہ ہے جو کہ طلبہ کرام کو جدید ٹیکنالوجی دور حاضر کے ہر علوم سے وابستہ اور جوڑ رہی ہے. تو اس وجہ سے میں نے جامعہ بنوریا کے انتخاب کیا کہ میں یہاں داخلہ لے لوں. میں خانوال سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے پتہ چلا کہ بنوریا کا جو ماحول ہے مدرسے کا وہ ایک بہترین ماحول ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا بنوں کہ پاکستان کا نام روشن کروں. آج الحمدللہ داخلے کے لیے ٹیسٹ تھا جس میں الحمدللہ بہت شاندار رہا. اس وقت ہم موجود ہیں شعبہ دارالقرآن کے اندر, جہاں پر حفظ, ناظرہ, اسکول اور ان کے داخلوں کا سلسلہ جاری ہے. اس سال کتنے طلبہ نے داخلوں کے لیے رجوع کیا ہے اور کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سال الحمدللہ ملک پاکستان اور بیرون ملک سے تقریباً 1000 درخواستیں ہمارے پاس آئی ہیں, اور 1000 درخواستوں کے جو ہم نے ٹیسٹ لیے ہیں, جائزے لیے ہیں, قرآن کریم کے جائزے اور ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور اسکول کا ٹیسٹ باقی ہے. تو الحمدللہ باہر سے جو درخواستیں ہمارے پاس آئیں وہ آن لائن آئی ہیں, اور وہ بچے یہاں پہنچ چکے ہیں, اور دونوں یعنی ملکی اور غیر ملکی دونوں داخلے جو ہیں وہ دارالقرآن کے اندر ہو رہے ہیں. جیسے کہ اس وقت دارالقرآن کے اندر مختلف شعبہ جاتے ہیں, تو داخلے آپ کن کن شعبوں میں دے رہے ہیں؟ تمام شعبے جات میں داخلے دے رہے ہیں علاوہ درجہ حفظ کے. اس سال ہم نے آغاز کیا ہے تخصص فی القراءت للعلماء. داخلے کب تک ہو رہے ہیں, ان کی حتمی تاریخ کیا ہے؟ ہمارا جو پروسیجر ہے وہ 2 ہفتوں کا ہے. یہ ہفتہ جو ہمارا گزرا ہے یہ ہم نے درخواستیں کلیکٹ کی ہیں, انٹرویوز ہو چکے ہیں, قرآن کا جائزہ ہو چکا ہے. اگلا ہفتہ جو ہمارا ہوگا اس کے اندر ہم اسکول کا جائزہ لیں گے, اسکول کے ٹیسٹ ہوں گے, اور پھر اس کے بعد جو سلیکٹڈ طلبہ ہوں گے اس پروسیجر کو پورا کرنے کے بعد پھر اگلے ہفتے ہمارے داخلے مکمل ہوں گے, اور تقریباً 24 تاریخ کو ہمارے داخلے بند ہو جائیں گے. میرا اصل تعلق تو تورغر سے ہے, لیکن میں رہتا کراچی میں ہوں. جب میرے کو پتہ چلا کہ جامعہ بنوریا عالمیہ میں ایسا کورس ہو رہا ہے, ادھر کی پڑھائی کا بھی ماحول بہت اچھا ہے اور مدرسے کا بھی ماحول بہت اچھا ہے, تو اسی وجہ سے میں نے اچھی پڑھائی کے لیے جامعہ بنوریا عالمیہ کا انتخاب کیا, اور آج میرا ٹیسٹ تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. میں خاص طور پر ابھی وزٹ کے لیے اس لیے آیا تھا کہ یہاں پر آنے والے جو دور دور سے مہمان ہیں میں ان سے خود جا کر پوچھوں داخلے کا جو پروسیس ہے اس میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جامعہ بنوریا کی طرف رجوع ہے. کل ہی رات کو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ بیرون کے انڈونیشیا کے تقریباً 67 طلبہ جو ہے وہ انڈونیشیا سے آئے, اور مزید آج رات کو بھی جو ہے نا تقریباً اتنی ہی تعداد مزید آ رہی ہے. تقریباً 1-2 دنوں کے اندر 130 انڈونیشیا کے طلبہ صرف انڈونیشیا سے یہاں پر تشریف لائیں. داخلہ اگر آپ کا جو ہے نا ادارے کے اندر اچھے ہو جائیں اور مضبوط اچھے طلبہ آ جائیں تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت بہترین جو ہے نا وہ ایک ایسٹ ہے اور ایک سرمایہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک اتحاد کا پیغام ہے جو جامعہ بنوریا سے جا رہا ہے کہ اتنے ممالک کے طلبہ اور اسی طریقے سے مختلف مکتب فکر کے طلبہ اور اسی طرح مختلف فقہ جو یہاں پر پڑھائی جا رہی ہے, کوئی شافعی المسلک ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی حنفی ہے, تو اس طرح آپس میں اتحاد کے ساتھ جو چل رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ امتیاز ہے جامعہ بنوریا عالمیہ کا. طلبہ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ جب مدارس کا رخ کریں تو وہ کس طریقے سے اپنا ذہن بنا کر آئیں؟ کسی بھی ادارے میں داخلہ لیں تو داخلہ لینے سے پہلے اس ادارے کے معیار کو ضرور دیکھیں. طلبہ جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اپنی عصری تعلیم کے ساتھ اپنی دینی تعلیم کو لے کر ضرور چلیں.
ताकि आगे जाकर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शोबा वाफिदीन में, जहाँ पर पूरी दुनिया से तलबा दाखिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तालिब इल्म न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लाम का एक मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया में बताते हैं। इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों से जिन तलबा ने अप्लाई किया है और जिनकी कवाइफ की जाँच हो चुकी है और वो यहाँ पर मौजूद हैं उनके तमाम वीज़े के मसाइल हल होने के बाद, और कुछ तलबा ऐसे हैं कि जो अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि कल कुछ तलबा इंडोनेशिया से आए हैं, मज़ीद तलबा आ रहे हैं। खादिम हुसैन साहब ये बताइएगा कि जो तलबा ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उनके दाखिले में आप उनको कैसे मदद करते हैं? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से तलबा कराम रब्ता करते हैं। वीज़ों के हवाले से बाकायदा हमारा एक दफ्तर है जिसमें हमारे साथी बाकायदा जो है वो सारा निज़ाम मुरतब है। कौन से ममालिक है जहाँ से जामिया बिनूरिया आलमिया में दाखिलों के लिए रुजू ज़्यादा है या लोग दाखिले के लिए ज़्यादा अप्लाई करते हैं? हमारे यहाँ इंडोनेशिया से तकरीबन बहुत ज़्यादा रब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से फ़िलिपाइन से भी भरपूर तादाद है। कितनी नशिस्तों पर अब तक आपके पास इस साल दाखिलों के लिए तलबा ने अप्लाई कर लिया है? हस्ब नौयत बाज़ तलबा जो हैं वो उर्दू सीखने वाले होते हैं और वो इसी बिना पर पाकिस्तान में आते हैं कि पाकिस्तान की हम ज़ुबान को सीखें, और बाज़ तलबा जो आलिम बनने के लिए आते हैं, चूँकि हमारे यहाँ शोबे बैरून की पढ़ाई वो अरबी ज़ुबान में है, तो एक साल आकर कोर्स अरबी ज़ुबान का वो करते हैं, अरबी ज़ुबान सीखते हैं और फिर उसके बाद जो 6 साल कोर्स की तरतीब होती है उसको मुकम्मल करते हैं। यहाँ पर दाखिले के लिए आने के लिए वो कौन सी चंद बुनियादी चीज़ें हैं बैरून के तलबा को मालूम होना ज़रूरी है? बैरून के जो तलबा हैं हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि अपने मुल्क से जब वो आएँ तो हम चाहते हैं कि वहाँ से तस्दीक़नामा हो ताकि तालिब इल्म जो है वो पूरा गारंटी के साथ यहाँ पहुँचे और हम इसके साथ भरपूर जो है तालीमी जो इसकी नौयत है, ज़रूरत है, वो उसको हम पूरा करें। इसके साथ यह है कि हेल्थ सर्टिफिकेट जो है उसकी भी ज़रूरत होती है, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई बड़ी बीमारी है तो उसका वहाँ से इलाज करवा के आए, और बाकी अगर कोई नॉर्मल बीमारी है वो तो तकरीबन रहती है, अल्लाह ताला अपने फजल से उनको शिफा दें। इस वक्त दाखिले जारी हैं, पहला फ़ेज़ मुकम्मल हो चुका है, दूसरे फ़ेज़ के दाखिले जारी हैं। तमाम तलबा जो कराची से बाहर हैं या बैरून मुल्क में है वो जामिया की वेबसाइट पर विज़िट करें। याद रखिएगा दारुल कुरान में दाखिलों की आखिरी तारीख़ 24 अप्रैल है, जबकि शोबा मुल्की के अंदर 26 अप्रैल है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं।